गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अनुवाद क्या है कि मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी, यानी मैंने बिल की वाणी, बिलस्य यानी बिल की वाणी में यानी न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, में श्रुता यानी नहीं सुनी, यानी मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। अब देखो, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथात पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोकुल्ये से संकलित है, यानी से संकलित है। और पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है, 5 खंड है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पंचतंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनका पात्र कौन है? पशु पक्षी हैं। यानी पंचतंत्र का प्रमुख पात्र कौन है? पशु और पक्षी हैं। तो देखो, इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें ज़्यादा अव्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कस्मचित वने खरन खरह नाम सिंह प्रतिवस्थी समय है। कस्मचित यानी किसी, वने यानी जंगल में, खरन खर है यानी खरन खर नाम है यानी नाम का, सिंह यानी शेर, प्रतिवस्थी समय यानी रहता था। ये वस धातु है। वस धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसमें प्रति उपसर्ग लग गया। तो किसी जंगल में खरन खर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ है, क्षुधार्थ च किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, यानी उसे, स यानी उसे, कदाचिन यानी कभी, इतस्ततः ये अव्यय है। ठीक है, ये क्या है? अव्यय है। इतस्ततः का मतलब है इधर उधर। इतस्ततः है परिभ्रमण, ये भ्रमण मतलब परि उपसर्ग लगा है इसमें। परिभ्रमण यानी घूमते हुए, सुधार्थ यानी होता है भूख, भूख से किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान, कहने का मतलब ये है कि उसे कभी यहाँ वहाँ घूमते हुए भूख से चिंतित होने पर कुछ भी खाने को नहीं मिला। आहारम यानी आहार, प्राप्तवान प्राप्त, न यानी नहीं, किंचित अपि यानी कुछ भी, यानी कुछ भी आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयेत, यानी तब सूर्यास्त के वक्त एक विशाल गुफा को देखकर उसने विचार किया। यानी ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होते समय, एका यानी एक, महती यानी महान, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देखकर, कत्वा पढ़ते हैं इसके अंदर, दृष्ट धातु और कत्वा पढ़ते हैं। स मानी वह, अचिंतित यानी निश्चय किया। निश्चय क्या किया कि नूनम यानी निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छामि, यानी निश्चय ही इस गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि में, इसमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। रात्र जैसे राम है रामो, ठीक है, तो इसे रात्र यानी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। तो निश्चय ही इस गुहायाम यानी गुफा में, रात्रि में, कोऽपि यानी कोई, जीव यानी जानवर, आगच्छति यानी आता है, यानी वो निश्चय करता है कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव यानी यहीं पर ही, निगूढ़ो यानी छिपकर, निगूढ़ यानी छिपकर, भूत्वा यानी भू धातु कत्वा पढ़ते हैं, भूत्वा यानी छिप करके, तिष्ठामि यानी बैठता हूँ, तिष्ठ धातु है, तिष्ठामि ये लट लकार का बहुवचन है। ठीक है, ये लट लकार का बहुवचन, तिष्ठ धातु लट लकार बहुवचन। ठीक है, तो ये इसीलिए यहीं छिपकर इसलिए यहीं छिपकर इंतजार करता हुआ बैठता हूँ। कौन सोचता है ये बात? खरन खर नाम का एक शेर है, वो ये बात सोचता है। ठीक है, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः समागच्छत्, इसी मध्य एक गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का गिद्धड़ आ पहुंचा। यानी इसी समय गुफा का स्वामी, उसका नाम क्या है? दधिपुच्छ। और ये कौन है? एक श्रृंगाल है, यानी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल, समागच्छत् यानी आ पहुंचा, अर्थात आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता,
यानी और उसने देखा, क्या देखा कि शेर के पंजों के निशान, यानी सिंह पद्धति शेर के पंजों के निशान गुहायाम यानी गुफा में प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए दृश्यते यानी दिखाई दे, यानी गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अगला है दृश्यते न च बहिरागति, लेकिन आने का कोई निशान नहीं, यानी अंदर जाने के तो निशान, देखो इधर अंदर जाने के तो निशान है लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं है। श्रृंगालय है अचिंतित, श्रृंगालय यानी गिद्दड़ सोचने लगा, गिद्दड़ क्या किया, गिद्दड़ अचिंतित सोचने, अहो विनष्टो अस्मि, अरे यह तो क्या हो गया, विनाश हो गया, ये तो विनाश हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तरक्यामी, बिले सिंह अस्तिति तरक्यामी यानी अवश्य ही इस बिल में शेर है, तरक्यामी यानी ऐसा मैं मानता हूँ। तत्त किम करवाणी, अब क्या करें, यह सोचकर, एवं विचिंते यह सोचकर, दूरस्थ है रवम कर्तुराब्ध है, कर्तुराब्ध है यानी दूर से ही खड़े होकर उसने आरब्ध यानी बोल भौंकना शुरू कर दिया, यानी ये सोचकर यानी ऐसा समझकर उसने दूर खड़े रहकर बोलना आरंभ कर दिया। भो बिल किम न स्मरसी, अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है, ये मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत यद अहम बाह्य आगता है प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यासि, यदि त्वं माम न आह्यस्यसि तहिर अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति। तो इसमें क्या बताया गया है, उसने कहा कि अरे बिल क्या स्मरण नहीं करता, अरे बिल किम यानी क्या, न यानी नहीं, स्मृति यानी क्या तुम याद नहीं करते, यन मयाम त्वया कि मेरा तेरे साथ क्या समझौता हुआ है, कि मेरा त्वया यानी तेरे से यानी साथ, कृतो अस्ति क्या समझौता हुआ था, यद अहम बाह्य आगते क्या समझौता हुआ है, कि जब मैं, यद यानी जब, मैंने कहा था ना अव्यय शब्दों का प्रयोग है, यद यहाँ पर अव्यय, यद अहम जब मैं बाह्यतः यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि बाहर से आऊँगा, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, आकारिष्यसि यानी तुम मुझे क्या करोगे, बुलाओगे, कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वम माम न आह्वस्यसि, यदि त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, आह्वस्यसि आह्वान करोगे अर्थात यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तहिर यानी तो, अहम यानी मैं, द्वितीयम यानी दूसरे, बिलम यानी बिल में, यश्यामि इति मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अरे बिल क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि तेरा और मेरा क्या साझा हुआ था, अर्थात तेरा और मेरा क्या स्मरण समझौता हुआ कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तू मुझे बुलाएगा अर्थात पुकारेगा, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स।